अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं इज़्ज़ा सलीम। नए जजिस की तकर्रुरी के खिलाफ वकला की जानिब से वफाकी दारुल हुकूमत में एहतजाज के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट के अहाते में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए सिर्फ मार्गला रोड खुला रखा गया। सरीना चौक पर वकला और पुलिस एहलकारों के दरमियान झड़प हुई, जबकि रेड जोन में दाखिला न मिलने पर वकला ने श्रीनगर हाईवे ब्लॉक कर दी है। ये एक मिलिट्री बेंच है। हम मिलिट्री कोर्ट की भी मुखालफत करते रहे, हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर मिलिट्री बेंच के खिलाफ भी लड़ेंगे। जिस तरह हमने 2007 में एक जर्नैल को शिकस्त दी थी, इस वक्त हम जस्टिस मुनीर से जनरल आसिम मुनीर तक के निजाम को दफन करेंगे किसी इशारा दस्तूर के ऊपर। सदर आसिफ अली जरदारी ने पुर्तगाल जाते हुए इस्तांबुल एयरपोर्ट पर मुख्तसर क़याम के दौरान तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात की है। एयरपोर्ट पर तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ेदान ने सदर का पुर्तगाब इस्तकबाल किया। मुलाकात में सदर जरदारी और सदर उर्दवान ने दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। रजब तैयब उर्दवान से मुख्तसर मुलाकात के बाद सदर आसिफ अली जरदारी पुर्तगाल पहुँच गए। सदर जरदारी प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करेंगे। इससे कबल सदर चीन के 5 रोज़ा दौरे पर थे। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दालों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात देखते हैं अहमदपुर सियाल से चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम की इस रिपोर्ट में। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दालों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हर साल 10 फरवरी को दालों का आलमी दिन मनाने का मकसद मुरग़्ग़न ग़िज़ाओं और फास्ट फूड के दौर में दालों की अहमियत और अफादियत को उजागर करना है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मुरग़्ग़न ग़िज़ाएं मुज़रे सेहत, जबकि दालें सेहत के लिए मुफीद हैं। दालें मुतवाज़िन ग़िज़ा का हिस्सा ही नहीं बल्कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, पोटाशियम, मैग्नीशियम, विटामिन और फौलाद का भी अहम तरीन जरिया है। दालों की अहमियत हर दौर में तकरीबन बराबर रही है। अब तो जितने भी डॉक्टर ज़राअत हैं वो मशवरा दे रहे हैं कि आप सादा ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें, तो उनमें सबसे सरफहरिस्त जो चीज़ है वो दालें ही हैं। दाल माश, दाल मसूर और ये दाल चना है, ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। अब तो डॉक्टर ज़राअत भी कह रहे हैं कि जितने भी ये कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर के मरीज जितने भी हैं, इनको डॉक्टर ज़राअत नसीहत करते हैं कि आप ऐसा सब्जियां और दालें का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और दाल वैसे भी आम आदमी के तो किचन में तकरीबन 2 दफ़ा या 3 दफ़ा हफ्ते में ज़ीनत बनती है, तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अच्छा मंद है, सेहतमंद है और इसमें काफ़ी हद में पोटाशियम, मैग्नीशियम और ये काफ़ी फवायद प्रोटीन पाए जाते हैं, तो इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। चावलों पर शोरबे वाली सुर्ख लोबिया की दाल डालकर खाना कश्मीरियों की मरगूब ग़िज़ा है। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। लाहौर थाना मनावा के इलाके में खातून को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाते हुए पुलिस एहलकार रंगे हाथों पकड़ा गया। शहरी ने वीडियो बनाने की कोशिश की तो पुलिस एहलकार ने फायरिंग शुरू कर दी। मुतासिरा शख्स टांग पर फायर लगने से जख्मी हो गया, जबकि पुलिस एहलकार मौका से फरार हो गया। वीडियो मंजर आम पर आते ही DIG ऑपरेशंस ने वाक़ये का नोटिस लेकर पुलिस एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अहमदपुर सियाल के मोहल्ला बस्ती हसन सियाल में बिजली का खंभा अपनी जगह से उखड़कर घरेलू दीवार के सहारे खड़ा खतरे की घंटी बजाने लगा। मज़ीद तफसीलात देखते हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर की इस रिपोर्ट में। अहमदपुर सियाल के मोहल्ला बस्ती हसन सियाल की गली में बिजली का खंभा उखड़कर घरेलू दीवार के सहारे पर खड़ा है, जो खतरे की घंटी बजा रहा है। मोहल्ला मकीन कहते हैं कि तकरीबन 7 माह कबल तेज आंधी और तूफान के नतीजा में बिजली का ये खंभा अपनी जगह से उखड़कर घर की दीवार के साथ आ लगा, जो खतरे की अलामत है। खंबे को दीवार के साथ से हटाकर इसकी असल जगह पर नस्ब करने के लिए फेस्को वापडा अहमदपुर सियाल को दरखास्त भी दी गई, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हुआ। यही वजह है कि घरेलू दीवार के रहमो करम पर छोड़ दिया जाने वाला बिजली का ये खंभा किसी बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकता है। गर्मियों में ये खंभा तूफान के आने की वजह से 7 महीने तकरीबन हो चुके हैं। ये खंभा दीवार के साथ जाके लगा, इसके दीवार के सहारे पे ये खड़ा है इस वक्त, और इसके नुकसान जो हैं वो दीवार भी इस वक्त फटी खड़ी है, और अगर एक दफ़ा और तूफान आने के आंधी आने का खतरा हो सकता है तो फिर ये खंभा ऑलरेडी घर में जा गिरेगा, और जिसका नुकसान आता है बच्चों वाला घर है और मसला परेशानी बढ़ सकती है। मोहल्ला मकीनों ने एहतजाज करते हुए फेस्को वापडा अहमदपुर सियाल से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। चिन्योट मेंबर सूबाई असम्बली मौलाना इलियास चिन्योटी ने ट्रक ओनर एसोसिएशन के मुतालबात की हमायत कर दी। MPA मौलाना इलियास ने चिन्योट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बैन सड़कें खोली जाएं और मुकर्ररा हद तक हैवी गाड़ियों को गुजरने दिया जाए।
MPA मौलाना इलियास ने पेट्रोलिंग पुलिस की भत्ताखोरी पर भी आवाज बुलंद कर दी। कहा कि ट्रक ड्राइवरों से भत्ताखोरी की जाती है, जुर्माना लेकर रसीद नहीं दी जाती। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रक ओनर एसोसिएशन का जायज मुतालबा है, हुकूमत वजन का तयन करे। अगर डंपर सरगोदा में चल रही हैं तो क्या वजह है कि चनियोट में उनको बंद कर दिया गया। कोट राधा कृष्ण के वापदा ऑफिस में गुंडागर्दी के खिलाफ मुलाजमीन का भरपूर एहतजाज और नारेबाजी की गई। वापदा मुलाजमीन का कहना है कि काटे जाने वाला कनेक्शन बहाल करवाने के लिए सियासी अनासिर दबाव डालते हैं और बात ना मानने पर ऑफिस में गुंडागर्दी भी की गई। वापदा मुलाजमीन के पुलिस हेल्पलाइन पर इतला देने पर पुलिस ने हमला करने वाले मुलजिम को हिरासत में ले लिया। पाकपतन साहिवाल रोड पर कार और ट्रैक्टर ट्राली के दरमियान तसादुम का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में 2 साला बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। क्रिकेट मैचेस और हॉर्स एंड कैटल शो के पेश नज़र शहर में सर्च ऑपरेशन जारी है। इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस, हॉर्स एंड कैटल शो और दीगर तकरीबात के दौरान सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी। CPO लाहौर ने शहर की तमाम शाहराहों, मार्केटों और पब्लिक मकामात पर नाके लगाने की हदायत जारी कर दी। CPO का कहना था कि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर तमाम आने जाने वाले अफराद और गाड़ियों की चेकिंग को यकीनी बनाया जाए। तफसीलात के मुताबिक माह फरवरी में अब तक 388 सर्च ऑपरेशन करके 30 इश्तहारी मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया, जबकि स्नैप चेकिंग और नाकाजात पर 32,000 जायद मोटरसाइकिलों को चेक किया गया है। हड़प्पा मदीना टाउन के रिहायशी तमाम तर सहूलियात से महरूम हैं। कॉलोनी मालिकान गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटी फरोख्त करके राह फरार इख्तियार कर गए। हड़प्पा और उसके गिरदोनवा में गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग कॉलोनियों की भरमार है। मजीद अहवाल जानते हैं राना सदाम हुसैन से। जी सदाम हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी, मदीना टाउन मौजूद है, हड़प्पा का नवाई इलाका है। पूरे पंजाब में साफ सुथरा पंजाब मुहिम जोरों शोर से जारी है। लाखों करोड़ों रुपए के फंड दिए जा रहे हैं। ये मदीना टाउन है जिस जगह मौजूद है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है कि यहाँ इन लोगों के घरों के आगे गंदे पानी के तालाब बने हुए हैं, सीवरेज का निज़ाम नहीं है, गलियां नहीं है, सड़कें नहीं है। कॉलोनी मालिक हुकूमत पंजाब को भी चूना लगा के फरार हो चुके हैं। ये गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटी है और करोड़ों रुपए में ये बंदा कॉलोनी फरोख्त करके, प्लाट फरोख्त करके जा चुका है। ये इन लोगों का पुरसाने हाल नहीं है कोई। आइए यहाँ के मकामी लोगों से इनके मसाइल जानते हैं। जी, 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਫਰਾਡ ਬਸ ਅੱਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਵੇਰੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਐਸਾ ਹੀ ਹਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ 15-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਫਰੋਖਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੁਰਸਾਨ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਾਬ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। कोई सड़क नहीं बना के गया, कोई कुछ नहीं। पैसे उन्होंने बटोरे है, करोड़ा रुपया लैके ते कॉलोनी का रस्ता जो रेलवे की जगह सी रेलवे वाले ने बंद करता, लेकिन कॉलोनी नूं रस्ता कोई नहीं है, सड़क कोई नहीं है। इत्थे जेड़े वासी ने रहने वाले वो लोग बहुत परेशान है। हर घर दे अगे जी बहुत ज़्यादा गंदा पानी है, जिस वजह तो बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। गटर हर गली दे विच 6-7 गटर ने जेड़े वो टुटे हुए ने, पानी नाल भरे हुए ने, जिंदी वजह तो बच्चे बहुत खतरा है कि बच्चों के जानी नुकसान का भी। पिछले 4-5 साल तो पहले की गल है जी, उत्थे एक बच्चा गटर च डिग के मरिया भी है, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई किसी किस्म का कोई रद्द अमल नहीं आया। बस जी, ये मकामी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। टाइम की कमी के बाद ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं स्पेशल टीवी की टीम के पहुंचने पर। लेकिन ये कॉलोनी मालिक कॉलोनी फरोख्त करके जा चुका है। गवर्नमेंट के कागजों में ये कॉलोनी सील होगी, जो हस्बे रवायत तरीकाकार है जिला काउंसिल का। कॉलोनी जब बनाई जाती है, कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर या कोई बंदा कॉलोनी मालिकान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। साहिवाल में गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटियों की भरमार है। लोग अपना कीमती सरमाया लुटा चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा आपसे खसूसी अपील है कि साहिवाल और गिरदनवा में गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई की जाए, जिस तरह नाजायज तजावज़त के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी है। जी, मुस्तफाबाद में इकरा अहसनुल इत्फाल इस्लामिक स्कूल के सालाना रिजल्ट के मौका पर नाजरा कुरान मुकम्मल करने वाले 21 जबकि कुरान हिफ्ज करने वाली 4 बच्चियों को सर्टिफिकेट्स दिए गए। तकरीब में अहले इलाका और सियासी समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसी हवाले से अहले इलाका का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफाबाद का ये एक मारूफ इस्लामी इदारा है अहसनुल इत्फाल। इसमें असरी तालीम
इंग्लिश मीडियम, कंप्यूटर की तालीम और मजहबी तालीम दी जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस इदारे के हमारे जो मारूफ आलिम दीन हैं हाफ़िज़ सरवतुल्लाह साहब, ये इस इदारे के प्रिंसिपल हैं, मोहतमम हैं और बड़े एहसन तरीके से इस इदारे को ये चला रहे हैं। इनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काबिल सताइश है और 300 से ज़ायद तलबा यहाँ नर्सरी से मिडल तक तालीम हासिल कर रहे हैं। उसमें तलबा भी हैं, तालबात भी हैं और उनको यहाँ काफ़ी सहूलत है, खाने की सहूलत भी है और तलबा को रिहाइश की सहूलत भी यहाँ दी जाती है। और जो साहिब सरवत हज़रात हैं, मुतमव्वल हज़रात हैं, मुखय्यर हज़रात हैं, उनको इन इदारों से दामे दरमे सुखने वो है तावन करना चाहिए, माली तावन करना चाहिए। आप सब हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। अगेन आई थैंक यू फॉर मीडिया ऑफ मुस्तफाबाद। विहाड़ी में सजा 2 रोज़ा मेला। मेले में पंजाबी कल्चर की अक्कासी करते हुए थप्पड़ों वाली कबड्डी का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान भर से नामवर कबड्डी के खिलाड़ियों ने शिरकत की। कबड्डी पहलवानों ने शानदार खेल पेश किया और अपने मुखालिफ खिलाड़ियों पर थप्पड़ों की बौछार करके शायकीन से खूब दाद वसूल की। मेले में खाने पीने, झूलों और बच्चों के खेलों के स्टॉल्स भी लगाए गए। मेला मुंतज़मीन का कहना था कि इस मेले का इनेकाद पंजाबी सकाफत को उजागर करने के लिए किया जाता है। पंजाब पुलिस अपनी फोर्सेज और उनके अहले खाना की हेल्थ वेलफेयर के लिए पुरज़म है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने 34 लाख रुपए के इजाफी फंड्स जारी कर दिए। इन फंड्स का मकसद संगीन बीमारियों के शिकार मुलाजमीन और उनके अहले खाना का इलाज करना है। मुख्तलिफ पुलिस एहलकारों को इलाज के लिए फंड्स फराहम किए गए, जिनमें रिटायर्ड कांस्टेबल असगर अली के कोर्निया ट्रांसप्लांट, SP इरफान आमिर के आंखों के इलाज और दीगर एहलकारों की ज़रूरी सर्जरीज शामिल हैं। IG पंजाब ने मेडिकल फाइनेंशियल असिस्टेंस कमेटी की जाँच पड़ताल के बाद फंड्स की मंजूरी दी। ओकाड़ा में मिलावटी दूध की रोकथाम के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी सरगर्म। फूड सेफ्टी टीमों ने देपालपुर रोड पर दूध बरदार गाड़ी की इंस्पेक्शन के दौरान मिलावट पाए जाने पर 300 लीटर दूध तलब कर दिया। सप्लायर को 15,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। दूध को कुदरती ग़िज़ाइयत और फैट की कमी पाए जाने पर तल्फ किया गया है। जामिया सईदिया इरफानुल कुरान चिश्तिया में तहरीके मिनहाजुल कुरान की अहम मीटिंग हुई, जिसमें शेखुल इस्लाम अलामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी के ज़ेरे सरपरस्ती 5 रोज़ा दरसुल कुरान के हवाले से लायहा अमल को खत्मी शक्ल दी गई। मज़ीद अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे डॉक्टर मोहम्मद जमील से। जी मोहम्मद जमील, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जामिया सईदा इरफानुल कुरान बामकाम अल बख्श सिटी चिश्तिया में तहरीक मिनहाजुल कुरान चिश्तिया की अहम मीटिंग हुई। दुनिया भर में शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की सरपरस्ती में रमजानुल मुबारक में 5 रोजा दुरूसे इरफानुल कुरान का इनाकाद किया जा रहा है। इस सिलसिले में जीनत मार्ग की काजीवाला रोड चिश्तिया में बाद नमाज फजर 1 घंटा 30 मिनट पर मुश्तमिल दुरूसे इरफानुल कुरान को तरतीब दिया गया है। चिश्तिया में 5 रोजा दुरूसे इरफानुल कुरान 6 रमजानुल मुबारक का 10 रमजानुल मुबारक के लिए मिनहाजुल कुरान उलमाए कौंसिल ने मिनहाजुल कुरान चिश्तिया के जुमला फोरम की मीटिंग बुलाई, जिसकी मेजबानी मिनहाजुल कुरान उलमाए कौंसिल के सदर अलामा कारी मोहम्मद सईदी और नाज़म कारी मोहम्मद आसिफ फरीदी ने की, जिसमें जुमला फोरम के सदूर नाजमीन बिल तरतीब फखरुल मनीर सैफी, खलील अहमद फरीदी, डॉक्टर गुलाम हुसैन, साहबजादा अहमद हसन फारूकी, अलामा अरशाद जीशान कादरी, अलामा शहबाज फरीदी, हामिद अली सईदी और दीगर मुअज़्ज़ज़ कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। 5 रोजा दुरूसे कुरान को कामयाब बनाने के लिए एक जामिया प्लानिंग भी की गई है। जी। थाना सदर ओकाड़ा के इलाके में पुलिस और डाकुओं का आमना सामना। 3 मुसल्लह डाकू शहरी से असलहा के जोर पर मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। वारदात की इत्तला मिलते ही SHO ने नफरी के हमरा डाकुओं का ताक़ुब किया, जिसके दौरान पुलिस और डाकुओं में फायरिंग भी हुई। फायरिंग के नतीजे में 3 डाकू अपने ही साथी की फायरिंग से जख्मी हो गए, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने डाकुओं से असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना सदर गुजरात पुलिस ने चोरी की वारदात में मुलविस खातून समेत 4 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक गुजरात में चंद रोज कबल होने वाली वारदात पर तफ्तीश करते हुए एक खातून समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जा से 15 लाख रुपए मालियत के जेवरात भी बरामद हुए हैं। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि वो खातून की मदद से शहरियों के घरों में दाखिल होकर चोरी की वारदात करते थे। गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। शाहकोट में अबुल खैरलाइन क्रिकेट क्लब और शाहीन क्रिकेट क्लब के दरमियान T20 मैच खेला गया, जिसमें अबुल खैरलाइन क्रिकेट क्लब ने बाजी मार ली। अबुल खैरलाइन क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। अबुल खैरलाइन क्रिकेट क्लब ने 9 विकेटों के नुकसान पर 207 रन बनाए,
जवाब में शाहीन क्रिकेट क्लब की पूरी टीम 19वें ओवर में 130 रन बनाकर आउट हो गई। अंसर मुगल को शानदार बैटिंग करने पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। बिहाड़ी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दी रानी प्रोग्राम के तहत इज्तिमाई शादियों का सिलसिला जारी है। तकरीब में 43 जोड़ों की सरकारी खर्च पर शादी करवाई गई। दुल्हनों को वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सलामी कार्ड के जरिए 1 लाख रुपए और ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान भी फराहम किया गया। अरूसी मलबूसात में सजी दुल्हनों और एक जैसी शेरवानी पहने दूल्हे इंतहाई खुश दिखाई दिए। तकरीब में सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। चूनिया में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम करप्शन का गढ़ बन गया, जबकि इंतजामिया करप्शन रोकने में नाकाम नजर आने लगी। डिवाइस होल्डर्स मुकर्ररा रकम से कमीशन की मद में 1000 रुपए काटने लगे। मुस्तहिक खवातीन की किस्त 13,500 रुपए आई, जबकि खवातीन को 12,500 रुपए दिए जा रहे हैं। दूसरी जानिब सेंटर इंचार्ज का कहना था कि डिवाइस होल्डर्स पर करप्शन का इल्जाम बेबुनियाद है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी रहायश दरबार शेख अलमदीन की है। मेरा नाम शकील अहमद है। हमारे पैसे आए हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के। मुझे मैसेज आया 13,500 रुपए का। हम लेने के लिए चूनिया आए हैं कम्युनिटी सेंटर में, तो उन्होंने बोला है कि आपके पैसे नहीं आए। तो अपना फिर उन्होंने बोला है कि मैंने मैसेज दिखाया उनको, ये मैसेज चेक करें। उन्होंने मैसेज देखा तो उन्होंने कहा दोबारा चेक किए हैं, उन्होंने कहा पैसे आपके आए हैं, आप रुक जाएं। मैं अपनी बेगम को अपने 3 काउंटरों पे भेजा। उन्होंने तीनों ने यही बोला है कि हम 1000 रुपया काटेंगे तो फिर आपको पैसे देंगे। तो उन्होंने 1000 रुपया काट के 12,500 रुपया हमें दिया। ये चेक कर लें, ये 12,500 रुपया। मेरी सिस्टर कमिश्नर चूनिया उनसे आगे अपील है, DC कसूर से आगे अपील है कि हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है। तो ये हर बीबी के 1000 रुपया काट रहे हैं, तो हमारे इंसाफ मिले और हम उन्होंने पैसे काटे हैं वो मुझे वापस मिलने चाहिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।